हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेस्ट सोर्सेज फॉर स्टैटिक जीके प्रिपरेशन। अगर आप किसी भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी हो, रेलवेज हो, जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर टाइम की कमी है तो 1.5 की स्पीड पे देखना, बट एंड तक देखना, बिकॉज आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सोर्सेज जो हमने पिक किया वो ब्रह्मास्त्र बुक एंड सेकंड सोर्सेज परमार एसएससी सर के जो कंटेंट है, चाहे वो पेड बैच का हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, उसके बारे में हम रिव्यू एंड कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो एंड तक देखना। एक पहली बात ये है कि कौन सा सोर्स आपको लेना है, जितना ये मैं डिसाइड करूंगी उतना ही आप डिसाइड करेंगे। रीजन बिंग, क्योंकि कौन सा सोर्स हम पिक करने वाले हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस या फिर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम सिर्फ 1 महीने का है तो मैं बोलूंगी बिना कुछ सोचे समझे यू विल गो विद दिस वन। ठीक है, आपको इसके साथ जाना है, बट इफ यू हैव टाइम और तो आप इनके साथ मतलब आपकी चॉइस है, फिर आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रह्मास्त्र बुक बाय रोशन सर करके एक पीडीएफ आपने देखा होगा, बहुत सर्कुलेट होता है। जो भी एसएससी के चैनल्स होते हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या फिर बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी हो, तो उसमें आपने स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन के लिए इनका नाम फॉर श्योर सुना होगा, तो ब्रह्मास्त्र बुक बाय रोशन सर। ठीक है, और परमार एसएससी सर का नाम तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने सुना नहीं हो, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि सिर्फ 1 महीना ही है या फिर 1.5 महीना ही है, तो मैं बोलूंगी कि आप इस सोर्स के साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बहुत ही बोलते होते हैं ना कि स्टबर्न बंदे हैं या फिर बहुत ही डाई हार्ड फैन है परमार सर के, तो अगर आपको उनको सिलेक्ट करना है तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क या फिर बोलूंगी ज्यादा थोड़ा पुश करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि स्टैटिक जीके में कुछ टॉपिक्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे एक ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं स्टैटिक जीके इज ऑल अबाउट आर्ट एंड कल्चर, जैसे फेस्टिवल्स हो गया या फिर फेयर्स हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स। नहीं, हिस्ट्री भी स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है, इकोनॉमी भी स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है। ये चीजें स्टैटिक है, हिस्ट्री चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जनरली जो भी आपका जीए या फिर जीएस होती है ना एग्जाम्स में, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक स्टैटिक एंड एक करंट। ठीक है, तो जब मैं बोल रही हूँ कि आपको स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, फेस्टिवल्स पढ़ने हैं, फेयर्स पढ़ने हैं, डांस पढ़ना है। आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पूरी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके अलावा फिर जैसे कि डैम्स हो गए, स्ट्रेटेजी के दूसरे जो पोर्शन होते हैं, डैम्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए। ठीक है, 5 ईयर प्लान वगैरह हो गए, और डांसेस हो गए, फोक डांस, फेस्टिवल्स। तो आपको आइडिया लग होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेटेजी में सारी ही चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप परमार सर का पेड बैच ले लें या फिर आप सोचे कि पढ़ लूंगा लगातार। नहीं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में कम से कम 20 से 30 वीडियोस हैं। ठीक है, इकोनॉमी में कम से कम 15 मिलेंगी, ज्योग्राफी में कम से कम आपको 30 के आसपास वीडियोस हैं, पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स वगैरह। बहुत ज्यादा उनका जो पेड बैच है वो बहुत लेंथी है, तो 1 मंथ में आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास 6 मंथ है, आपके पास 12 मंथ है, और आप एसएससी के सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोले कि ठीक है, हमें पेड बैच नहीं लेना है, हमारे पास 1 मंथ है, तो क्या हम यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो। यूट्यूब से आपको पहले उनके एफआरबी वगैरह देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो फिर से इसमें बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, इकोनॉमी में 10 वीडियोस होंगे, एफआरबी में, ज्योग्राफी में भी लगभग 20 के आसपास, 15 to 20 होंगे। ठीक है, तो फिर आपको करंट भी करनी होती है, आप अगर 1 महीने पहले तैयारी करने बैठे, करंट भी करनी होती है, फिर आप स्ट्रेटेजी की पोर्शन घराना वगैरह भी करेंगे, घराना, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ 1 मंथ है तो नहीं हो पाएगा। उस केस में ब्रह्मास्त्र सर की जो बुक है, सॉरी, जो ब्रह्मास्त्र बुक है बाय रोशन सर, वो बेस्ट है। रीजन बीइंग, इसमें टॉप 50 टॉपिक्स गिवन है पूरे स्टैटिक जीके के, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और फॉर श्योर आएंगे। जैसे कि एक इंडियन कांग्रेस जो है, जो सेशंस हुए थे कांग्रेस के, जो कि 1905 में किसने प्रेजाइड किया, या फिर कोई भी स्पेशल इवेंट हुआ था, जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया। ओके, जैसे कि डैम्स हो गए, सेंसस हो गया, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन। ठीक है, फिजिक्स में बात करूँ तो फिजिक्स में परमार सर ने जो पढ़ाया है अपने पेड बैच में, उन्होंने एफआरबी नहीं कराई है फिजिक्स की, पेड बैच में पढ़ाया उन्होंने, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया है, कि मैग्नेटिक करंट और ये सब। इन्होंने मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं यूनिट से, तो इन्होंने सिर्फ इसमें यूनिट मिल जाएगी आपको,
केमिकल नेम्स मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी से वो एक तो सेल पोर्शन से आते हैं और एक आपके आते हैं विटामिन, इसको वाइटामिन भी बोलते हैं, वाइटामिन एंड डिजीजेज से, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, टॉप 50 टॉपिक्स कराए हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आप इनका कि विद पीवाईक्यू कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डांस पढ़ा है वहां से, ठीक है, तो डांस के पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, तो साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर टाइम की कमी है तो ये बेस्ट सोर्स है, ठीक है। नो डाउट आप इसके साथ जा सकते हैं विदाउट कोई भी शंका रखे माइंड में, ओके। लेकिन टाइम है, प्रॉपर टाइम है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। पेड बैच अगर आपने ले लिया है तो आपको कुछ भी और कहीं से करने की नीड नहीं है उनका पेड बैच करना, बिकॉज पेड बैच में उन्होंने टॉपिक पढ़ाया है पहले तो, और फिर उसका पीवाईक्यू कराया है। तो पीवाईक्यू आपके यहाँ पे बैच में हो जाएंगे, ठीक है। आपको फिर और कहीं जाने की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन अगर आप उन्होंने उनका पैड सॉरी लेकिन अगर आप उनका पेड बैच नहीं लेना चाहते, ओके, तो आप उनके यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे उन्होंने एफआरबी, पीवाईक्यू पार्ट 4, पार्ट 3, मतलब पीवाईक्यू का पार्ट्स कराए हैं जिसमें वो एसएससी के पीवाईक्यू कराते हैं, एंड वन शॉट वगैरह भी बहुत सारे अपलोडेड है उनके चैनल पे, ठीक है। तो आप यूट्यूब से फ्री में भी वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट आपके पास अगर टाइम की कमी है तो आप ब्रह्मास्त्र जो बुक है उसको फॉलो करना। आपके पास 2 से 3 महीने हैं और आप पेड बैच भी नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कि आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। पहले एफआरबी करना, आपके सारे टॉपिक्स वहां से कवर हो जाएंगे। देन आपको करने हैं मतलब पीवाईक्यू का जो कंपाइलेशन है पार्ट 4 करना, बिकॉज वो लेटेस्ट है, ठीक है। इतना ही करना, उसके आगे कुछ करने के लिए नहीं है, इनको बार बार रिवाइज करना। और स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स होते हैं उसको मैं बोलूंगी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि आपका घराना हो गया, इनके भी आपको पीवाईक्यू जो मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो परमार सर के चैनल पे मिल जाएंगे, सर्च कर लेना बस। घराना हो गया, डांस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा फेस्टिवल्स, तो ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, पहले एफआरबी करना है, फिर पीवाईक्यू पार्ट 4, और फिर जो शॉर्ट जो ये 1 वीडियो टाइप होते हैं ना, 1 वीडियो 1 टॉपिक टाइप्स, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, टेम्पल्स हो गया, ये सब कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। तो आप कौन सा सोर्स फॉलो करेंगे टोटली आप पे डिपेंड करता है। टाइम की कमी है तो ये फॉलो कर सकते हैं, टाइम प्रॉपर है तो ये फॉलो कर सकते हैं। और अगर टाइम है और आप मतलब दोनों सोर्स बेस्ट है, ठीक है। दोनों सोर्स बेस्ट है, अगर टाइम की कमी है तो ये बेस्ट है, अगर टाइम ज्यादा है तो फिर ये बेस्ट है, ठीक है। तो कौन सा सोर्स आप फॉलो करेंगे टोटली डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय।